फिर कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, लेकिन यह बात 100% सही है कि भारत के पड़ोसी इस धरती के सबसे नाकारा देश है, और मेरी यह बात फिर से भारत के पड़ोसी देश ने ही खुद से 6 महीने के अंदर साबित करके रख दी है। आपके सामने लिटरली प्रैक्टिकल कर दिया है। क्या है प्रैक्टिकल कि भारत के तमाम पड़ोसी देश नाकारा है जब इनका अच्छा टाइम चलता है, इनके पास पैसों की कमी नहीं होती, जब तक ये लोन लेकर ही पीते हैं। अब तक भारत के पड़ोसी देश और उनके नेताओं का एक ही ठिकाना है, एक ही पता है, वह है भारत के दुश्मन देशों की गोद। लेकिन जब उस उधार के घी की किश्त चुकानी होती है, ना इनकी लंका लग जाती है, ये डिफॉल्ट दिवालिया होने की कगार पर पहुंचते हैं, तो फिर भारत के पास गिड़गिड़ा हुए आते हैं कि हमारी मदद कर लो, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ 3 सालों में ही श्रीलंका, नेपाल इस बात को सही सा कर चुके हैं। लेकिन तीसरा देश इस लिस्ट में जुड़ चुका है, वह है मालदीव। स्क्रीन पर आप देखिए, मालदीव अब बैंकरप्सी की गग पर पहुंच चुका है। 1 हफ्ते के अंदर अगर इन्होंने एक खास बंद की किस्त नहीं चुकाए, एक जो इन्होंने बड़ा लोन लिया था उसके किस्तें नहीं चुकाई, तो ये देश ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक तौर पर बैंकर हो जाएगा, यानी कि दिवालिया घोषित हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर भारत अगर इनकी मदद नहीं करता है तो ये 100% दिवालिया घोषित होंगे, क्योंकि इस देश का खजाना मुश्किल से 40 करोड़ डॉलर बचा है, और इनका कर्ज की जो किस्त है वह इससे बहुत ही ज्यादा है। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत इनके कर्जे क्यों चुकाए? भला कर्ज लेकर घी या पिए और फिर बाद में भारत इनकी किश्त भरता फिरे? मदद वो करेंगे जिनके कहने पर पिछले 6 महीनों से इनका राष्ट्रपति, इनकी सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की जनता और भारत को गालियां दे रहे थे, भारत के खिलाफ इतनी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे जो कि किसी आम आदमी को भी शोभा नहीं देती। ऐसे में वही इनकी मदद करेंगे जिनके कहने पर ये सब कुछ हो रहा था। तो बात आपकी सही है, ये पहले उन्हीं देशों के पास, अपने आकाओं के पास मदद मांगने बीजिंग गए थे, तुर्की गए थे, और रिपोर्ट तो यह है कि पाकिस्तान तक भी चले गए थे, लेकिन किसी ने भी इनकी मदद करने से मना कर दिया। यहां तक कि जो इनके साथी अरब देश है, उन्होंने तो दूर से ही हाथ जोड़ लिए कि बाबा हमें माफ करो, और चीन ने तो ये कह दिया कि भाई कर्ज तो हम तुम्हें दे देंगे, फिलहाल कुछ किस्तों में रिलैक्सेशन भी दे देंगे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ बदले में चाहिए होगा, यानी कि जमीन या फिर कोई बंदरगाह या कोई एयरपोर्ट। यानी कि चीन मदद तो छोड़ी है, इनकी मजबूरी का फिलहाल फायदा उठाकर इन्हें ब्लैकमेल उल्टा कर रहा है, इसीलिए इनके पास कोई और चारा नहीं बचा भारत के सिवाय। इसीलिए स्क्रीन पर आप देखिए, इनका बेशर्म राष्ट्रपति अब खुद अपनी सारी शर्म बेचकर भारत के दौरे पर आना चाहता है। लिटरली भारत के सामने दरख्वास्त की जा रही है कि हमारे राष्ट्रपति, आपके प्रधानमंत्री आपकी सरकार के साथ बैठक करना चाहते हैं। लिटरली मालदीव की सरकार गिड़गिड़ा रही है कि कुछ भी करके पीएम मोदी के साथ एक बैठक अरेंज हो जाए। हमारे राष्ट्रपति मोहम्मद मोजू की फिलहाल इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं आई है कि पीएम मोदी मिलना चाहते हैं या नहीं, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर किसी भी हालत में वह चाहते हैं कि भारत उनकी मदद करे, और इसीलिए वह भारत आना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट में ये भी सजेस्ट किया गया है कि भारत मालदीव की मदद करने को तैयार है, लेकिन भारत इस बार मुफ्त का मलीदा इन्हें नहीं पेलने देगा, कुछ ना कुछ भारत को देना पड़ेगा, और भारत विरोधी जो एजेंडा चल रहा है मालदीव में वह भी खत्म करना होगा। इसके अलावा चीन का जो प्रभाव है उस पर भी प्रहार करे मालदीव। ये सारी डिमांड्स होगी तभी भारत मदद करने को तैयार होगा, वरना हमारी तरफ से दूर से ही राम राम है। लेकिन आप जरा इमेजिन कीजिए कि मालदीव की यह जो सकट सरकार है ये कितनी ज्यादा बेशर्म है। पिछले 6 महीने से लगातार भारत के आम लोगों को ये कह रहे थे कि हमें आपकी जरूरत नहीं, हमारे यहाँ टूरिस्ट चीन से आ जाएंगे, हमारी मदद चीन कर देगा। लेकिन आज भारतीय टूरिस्टों के ना आने की वजह से इनकी कमाई इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि यह लोग किस्तें भी नहीं चुका पा रहे अपने देश के कर्ज की। और मैंने आपको तब भी बताया था 6 महीने पहले ही कि जो चीन के टूरिस्ट हैं वह भारतीय टूरिस्टों को मालदीव में रिप्लेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि चीन बहुत दूर पड़ता है। मालदीव से फ्लाइट का खर्चा ज्यादा होता है। दूसरी बड़ी बात, चीनियों के पास मालदीव से बेटर ऑप्शन है, वो भी सस्ते में। वो इससे आधी रेट की फ्लाइट में ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, फिलीपींस जा सकते हैं, इसके अलावा वह जापान, कोरिया जा सकते हैं। वो बेटर ऑप्शन है। भला वो मालदीव आएंगे क्यों? वो भी डबल खर्चा करके। इससे बेटर है कि वह कहीं और ऑप्शन देख ले। तीसरी बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है वह ये कि चीन की सरकार कह तो देगी मालदीव को कि हम टूरिस्ट
को प्रमोट करेंगे कि आप मालदीव जाए, लेकिन क्या चीन की सरकार घर घर जाकर कहेगी जबरदस्ती लोगों को कि जाओ मालदीव, घर से निकलो नहीं? ऐसा नहीं होता। लेकिन मालदीव का मन बुद्धि राष्ट्रपति इस बात को नहीं समझा और इसका खामियाजा आज पूरा मालदीव भुगत रहा।